जम्मू कश्मीर पुलिस के 6 पुलिसकर्मियों को सीबीआई ने अरेस्ट किया। इन 6 पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि इन्होंने एक साथी पुलिस कांस्टेबल को, खुर्शीद अहमद चौहान को पुलिस कस्टडी में 6 दिन तक बुरे तरीके से टॉर्चर किया। इस टॉर्चर में इनके गुप्तांग को काट दिया गया, यानी प्राइवेट पार्ट को काटा गया, उस पर मर्चे डाली गई, करंट इलेक्ट्रिक शॉक्स इन्हें दिए गए और साथ में इन्हें इतना मारा गया कि इनके पांव की हड्डी तक टूट गई। यह मामला है साल 2023 के फरवरी का, जब पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान को कुपवाड़ा जिले के डीएसपी अपने पास बुलाते हैं। नारकोटिक्स के संबंधित कुछ मामला था, जिस चीज को लेकर खुर्शीद अहमद को डीएसपी ने अपने पास बुलाया था। वहां इन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है और पुलिस कस्टडी में इन्हें 6 दिन रखा जाता है। इन 6 दिनों में इनके गुप्तांग तक को काट दिया जाता है। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। और उस गुप्तांग को एक पॉलीथीन के लिफाफे में वहीं के एक हॉस्पिटल में इनके शरीर के साथ भी ले जाया जाता है और वहां फिर इनका इलाज चलता है। इस मामले में जब खुर्शीद अहमद चौहान की पत्नी वहां के संबंधित एसएसपी और एसएचओ के पास जाकर एफआईआर लॉन्च करने की रिक्वेस्ट करती है, तो एफआईआर भी लॉन्च नहीं होती और इन पुलिस कर्मियों पर एक्शन हो, इसकी जगह एक्शन होता है उस पुलिस कांस्टेबल पर जिसके साथ ये यातनाएं हुई थी, जिसे इतनी बर्बरता से मारा गया था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसा आप सुनते आए हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस पुलिस कांस्टेबल को मारा गया, उसी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ पुलिस कर्मियों ने या पुलिस विभाग ने एफआईआर भी लॉन्च कर दी और उस पर आरोप लगाया कि यह पुलिसकर्मी आत्महत्या करने के प्रयास कर रहा था। इस मामले में खुर्शीद अहमद चौहान की पत्नी हाईकोर्ट भी पहुंची। हाईकोर्ट में भी खुर्शीद अहमद चौहान की एफआईआर जो है वो क्वैश नहीं हुई, ना ही डीएसपी या उनके साथ जो अन्य लोग इस मामले में जुड़े हुए थे उन पर कोई कार्रवाई। यहां से निराशा हाथ लगी तो खुर्शीद अहमद चौहान की पत्नी और परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2 साल बाद आज इस परिवार को इंसाफ मिला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणियां की। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखकर ही हैरान हो गया। उसका ऐसा कहना है कि इस मामले में जो बर्बरता इस व्यक्ति के साथ की गई, इस पुलिस कांस्टेबल के साथ, इसने सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को झकझोर कर रख दिया है, हैरान कर दिया है। इतनी यातनाएं तो एक आतंकवादी को भी नहीं दी जाती। आप सोचिए, भारत के पार्लियामेंट पर जब हमला होता, जिसे हम भारत की डेमोक्रेसी का मंदिर कहते हैं, अफजल गुरु को लोग कहते हैं कि बिरयानी खिलाई जाती थी। एक आतंकवादी थे वो और उन्होंने भारत के पार्लियामेंट पर हमला किया। लेकिन आप दुर्भाग्य देखें कि पुलिस कांस्टेबल पर उसी के सहकर्मियों ने, पुलिस विभाग ने इतनी बुरी तरह से पुलिस की कस्टडी में टॉर्चर किया कि सुप्रीम कोर्ट को खुद कहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के खुद जज कहते हैं कि यह मामला तो हमें भी झकझोर रहा है। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के हाथ छोड़ दिया। सबसे पहले तो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन सभी पुलिस ऑफिसर्स को जो इसमें इन्वॉल्व है उन्हें सबसे पहले अरेस्ट किया जाए। और इस मामले में 6 लोगों का अरेस्ट हुआ है, 6 पुलिसकर्मियों, जिसमें डीएसपी शामिल है कुपवाड़ा के उस समय के, उसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर शामिल हैं, एएसआई शामिल है और एक एसपीओ भी शामिल है। कुल 6 लोग शामिल हैं और इन 6 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। साथ में जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट से इस पीड़ित परिवार को, इस कांस्टेबल की फैमिली को 50 लाख का कंपनसेशन देने का आदेश दिया गया है। यह मामला दिखाता है कि भारत में हो सकता है देरी लगती हो न्याय में, पर न्याय मिलता है। 2 साल लगे इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में और जो टॉर्चर इसे हुआ था उसको न्याय दिलाने में। हालांकि जो उसके साथ किया गया है
वो वापस तो नहीं आ सकता, पर यह सबक उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए जरूर है जिन्हें अब अरेस्ट कर दिया गया है। यह मामला यह भी साबित करता है कि आखिर पुलिस कस्टडी की टॉर्चर में जो भारत की विश्व में रैंकिंग है वो क्यों ऊपर है। आप देखिए, एक पुलिसकर्मी को ही अगर इस तरह मारा जा रहा है तो आप सोचिए कितने मामले अनरिपोर्टेड जाते हों। और अब इस मामले में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 10 नवंबर 2025 तक इस संबंध में रिपोर्ट फाइल करें। फिलहाल ये थी जगह दर्शन की खास रिपोर्ट जिसमें हम क्राइम और कानून को डील करते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़ रहे हैं जगह दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।